अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप बहुत खुश होंगे और इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे। तो आज हम आपके साथ अपना सुबह से लेके शाम तक का पूरा दिन बताने वाले हैं कि हम लोग पूरे दिन में क्या-क्या करते हैं, ठीक? तो अब हम बनाएँगे चाय। तो आप देख सकते हैं हमारी चाय बन रही है और चाय बनाने के साथ-साथ मैं एग बॉयल करूँगी, उसके बाद रात के चावल कुछ बच गए थे, तो उसको मैं फ्राई करूँगी, ठीक? तो अब इस चाय मेरी बन चुकी है और एक साइड मैंने एग बॉयल होने को चढ़ा दिया था। तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी चाय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अलिज़ा कैसी चाय पीती है? तो ये चाय है ना फ्रेंड्स, ये चाय कम काढ़ा ज़्यादा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे दूध पसंद नहीं है ना मेरे घर वालों को, तो इसलिए हम लोग इस टाइप की चाय बनाते हैं। ये रेसिपी देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें और मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूँगी चाय का, ठीक? और ये चाय अच्छी लगती है काफ़ी, हेल्दी भी होगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे सामान डालती हूँ मैं। इसको आप मसाला वाली चाय बोल सकते हैं। तो अब देखिए गाइस कि मेरे एक बॉयल होने ही वाले हैं, बस 5 मिनट के बाद जब हमने देखा तो मेरे एग बॉयल हो चुके थे। तो इस कंडीशन में थे, तो मेरे साथ में जो-जो घर में है ना, वो लोग मेरी हेल्प कराने आ गए और जल्दी-जल्दी एग को अच्छे तरीके से इसका छिलका हटा के इसको ऐसी हालत में ले आए। उस ऊपर से नमक डाल दिया ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से खा सकें फ्रेंड्स। फिर सोचा कि वो चाय पीने के बाद और वो खाने के बाद फिर चावल जो रखे थे ना रात वाले, उसको हम लोग सोचे फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि बिरयानी बनाना था ना फ्रेंड्स, उसके बाद ये कौन खाएगा? ये तो खराब हो जाएगा। तो सुबह-सुबह का टाइम था, वो बिरयानी बनाने में टाइम लगता है काफ़ी, तो इसलिए हम लोग फ्राइड राइस बनाते हैं जब तक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये रात वाला चावल है वो बन के रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि रात वाला है और इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आया है, जबकि कुछ डाला ही नहीं, सिर्फ मिर्ची और प्याज़ और हल्दी, मिर्ची और बस यही सब डाला है और बस। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में इस तरीके से और हमने इसको भी खा लिया। उसके बाद दोपहर हो गई है और हम लोग को ना एक तरीके से ये बनाना है, ठीक? ये बहुत कठिन होता है बनाना, तो मैं इसको सारी रेसिपी नहीं दिखा सकती क्योंकि आधी रेसिपी मेरे पे गायब हो गई थी पता नहीं कहाँ। तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं दिखा रही हूँ, ठीक? तो इसमें इसको अब धुलना होगा। तो य अब हम आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी भी दिखा देंगे और आपको बताएँगे कि बिरयानी कैसी बनी। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइस हम मैं आपको आज ऐसी स्टोरी सुनाऊँगी जो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको ये बताएगी कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक? कोई भी काम छोटा और बुरा नहीं होता। तो गाइस आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं एक ऐसी सुनाने वाली हूँ लड़की की कहानी जो एक बहुत ज़्यादा ही गरीब लड़की है। उसका मतलब उसका एक तरीके से कोई नहीं होता। माँ-बाप होते हैं लेकिन उसका बाहर में कोई होता नहीं है और बस और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब तकलीफ में ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। तो आज मैं उसी की कहानी उसका नाम है आयशा। आयशा एक आम सी लड़की थी, घर का काम करती थी, सुबह जल्दी उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, सबके लिए नाश्ता, चाय और खाना अच्छे-अच्छे बनाती थी और खाना बनाते-बनाते वो ये सोचा करती थी, क्या उसकी मेहनत का मतलब कभी किसी ने देखा ही नहीं। बस वो ये सोचती कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी बस यही है, क्या मैं बस ज़िंदगी में खाना ही बनाती रहूँगी और कोई काम नहीं करूँगी? मेरी कोई अपनी पहचान नहीं होगी? मतलब मुझे कोई जानेगा नहीं, मेरा नाम नहीं होगा मतलब ये सब वो सोचती रहती है थी। लेकिन उसके बाद वो अपने माँ-बाप को खाना देती, घर का काम भी करती रहती, फिर वो सोचती ये सब करने से क्या होता है? जो होता है
अल्लाह की मर्ज़ी से होता है ना? तो दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ों से ये ज़िंदगी बेहतरीन बनती है। आयशा ने शिकायत छोड़ दी और शुक्र करना शुरू कर दिया। वो कहती थी, मैं आज जो भी कर रही हूँ इसी से कल मेरी पहचान बनेगी इंशाअल्लाह। और मेहनत का अज़र कभी ज़ाया नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि बिरयानी में मसाला अपनी जगह ज़रूरी होता है, वैसे ही ज़िंदगी में हर मुश्किल आती है और आती हो जाती है। आयशा की ज़िंदगी में मुश्किल आई, लोगों ने ताने दिए, इज़्ज़त की कमी, पैसों की तंगी, जैसे खाने को आग में पकाना होता है, वैसे ही इंसान को भी सब्र से गुज़रना पड़ता है। वो रोती थी लेकिन नमाज़ के बाद मुस्कुराती भी थी। एक दिन अल्लाह ने उसकी छोटी-सी मेहनत का, उसके सब्र का, उसके यकीन का सब सब रंग ले आया। जो लोग पहले मतलब हँसते थे ना, वही लोग आज मिसाल देते हैं कि काश आयशा जैसी लड़की होती। तो दोस्तों, जो लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, कल वही आपकी कामयाबी देखेंगे। जैसे बिरयानी तैयार होने के बाद मतलब वक़्त लगता है, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, तो वो भी दूर होगा एक दिन। आयशा की चिकन बिरयानी किसी फंक्शन तक पहुँच गई। मतलब एक मोहल्ले के एक आदमी ने बोला कि तुम 1 प्लेट में बिरयानी दो, अगर मैं अपने मालिक को खिला के आता हूँ, अगर उसको अच्छी लगी, तो तो समझ जाओ कि तुम्हें काम मिल जाएगा। तो उसने एक मतलब एक डिब्बे में पैक करके दिया, तो मालिक ने खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मालिक ने कहा कि चलो इधर का ऑर्डर आयशा को दे देते हैं। तो वो आयशा ने क्या किया कि वहाँ का ऑर्डर ले लिया। अब सोचिए जिस आयशा के पास कोई काम नहीं था, उसके पास चाय एक के ऑर्डर ये सब आने लगे थे, बिरयानी की ऑर्डर, मतलब घर में भी फंक्शन होता है कि हाँ, वहाँ का ऑर्डर, मतलब वो यहाँ-वहाँ से उसके ऑर्डर आने लगे, वो काफ़ी तरक्की करने लगी। तो जो लोग उस पे हँसते थे ना, आज वही उसको मतलब देखते हैं कि यार आयशा तो बहुत आगे बढ़ गई भाई। मतलब आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचिए जब आयशा ज़मीन से उठकर आसमान तक जा सकती है, तो आप और मैं क्यों नहीं? तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, तो आप लोग अगर नीयत अगर अच्छी होगी ना, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएँगे। तो ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ उससे डरे नहीं, उसका सामना करें। इसी तरीके से अ, ये कहानी को मैं ख़त्म करती हूँ और इससे आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे की मैं रेसिपी दिखाती हूँ बिरयानी में क्या-क्या हुआ। ठीक, तो मम्मी ने सारा मसाला-वसाला डाल के अच्छे तरीके से उसको बना दिया, उसके बाद चावल को फुलाए थे 15 मिनट कम से कम। और उसके बाद पानी है ना इसमें डाला था तेज पत्ता, गरम मसाला, तेल, नींबू और कुछ खड़े खड़े गरम मसाले थे, ये सब डाल के इसको अच्छे से बॉयल कर दिया। उसके बाद चावल को भीगे हुए डाल दिए इस पे और ये बनेंगे 10-15 मिनट के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे चावल चावल जो है ना बॉयल अच्छे से हो चुके हैं और उसको अच्छे तरीके से हमने मतलब एक उसमें निकाल लिया दलिया में ताकि पूरा पानी इसका निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने सब निकाल के रख लिया और इसको अच्छे तरीके से फिर अब मतलब जिसमें लेयर लगानी है ना उसी में मतलब उस पतीले में इसको अच्छे तरीके से चावल को फैला दिया, गरम मसाला डाल दिया, धनिया पुदीना डाल दिया और इस पे चिकन डालेगी मम्मी। तो मम्मी ने पीस पहले ही निकाले क्योंकि चिकन के पीस थोड़ा कुछ टूट रहे थे, तो मम्मी ने सोचा कि पहले मसाला डाल देती हूँ और फिर बाद में पीस डाल देंगे, ठीक? तो अब आप देखेंगे कि मम्मी मसाला डाल रही है, बाद में पीस डाल देगी। इसके ऊपर से चावल की लेयर लगा देगी। तो अब ऐसे करते-करते 2-3 लेयर लग जाएगी और उसके बाद
मेल लगाने के बाद 5 मिनट बिरयानी को दम पे रखने के बाद किचन काफ़ी गंदा हो चुका था, जल्दी-जल्दी सफाई हो रही तो मैं सोचा इसकी जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं दिखाऊँ कि कितना ज़्यादा ही काम करती हूँ गाइस। तो अब इसके बाद सारा ही काम जब हो गया तो मेरी फ्रेंड आ गई और वो आके मुझे हाय बोल रही है, वो बिरयानी खाने आई थी फ्रेंड्स, आपको पता है? तो जल्दी-जल्दी हम लोगों ने काम निपटा के फिर उसको बिरयानी दी। तो अब आप देखेंगे हम लोग को भी बहुत जोर से भूख लग रही है। अब हो गई शाम, ठीक? दोपहर को शुरू किया था, अब जाके बना। 1 घंटा तो लग ही जाता है हम लोग को काम करते-करते। तो गाइज़ अब आप देखेंगे हमारी बिरयानी कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं था, तो कोल्ड ड्रिंक मँगाया गया। उसके बाद बिरयानी के था लेकिन सैलेड तो था ही नहीं, तो हम लोगों ने उसके लिए वो भी तैयारी बना ली है, ठीक? उसके बाद हम लोग आप देखेंगे कि अब मेरा भाई कह रहा है इतना देर हो गया तुम लोगों का खाना ही नहीं बनता। अब फिर क्या बताएँ हम लोग से जल्दी खाना बनता ही नहीं है गाइस। सोच-सोच के वीडियो बना-बना के जो खाना बनाता है ना वो हमेशा देर करता है। बताते हैं 15 मिनट में बनेगा, लगता है आधा 1 घंटा, ठीक? तो अब आप देख सकते हैं हमारे ये सैलेड कट रहा है वो भी बहुत धीरे-धीरे, अगर जल्दी-जल्दी काटेंगे तो हाथ कट जाएगा। तो वो बिरयानी प्लेट में निकाल चुके हैं, अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक निकालने वाले हैं, कोल्ड ड्रिंक में हम लोग कैंपा मँगाए हैं, यहाँ पे कैंपा मिलता है। झारखंड में कैंपा नहीं मिल रहा था हम लोग को, इसलिए मजबूरी में हम लोग को थम्स अप पीना पड़ रहा था। यहाँ पे कैंपा मिल रहा है तो इसलिए हम लोग कैंपा मँगाया फ्रेंड्स। तो अब हम लोग कैंपा निकाल के भाई लोग को देने जाएँगे। खाना तो उनको पहुँचा ही दिया है लेकिन अब खीर पहुँचाना था बस लास्ट। उसके बाद मैं भी वहीं खाना खा लूँगी बैठ के उन्हीं के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा कोल्ड ड्रिंक भी रेडी हो गया, बिरयानी रेडी हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स काम तो आधे से ज़्यादा मम्मी ने किया है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ, कुछ भी करने से। एक तो वीडियो बनाने में इतना दिक्कत होती है फ्रेंड्स आपको पता नहीं है। अगर आपको काम नहीं भी कर रहे हैं ना तब भी आपको काम करने का एहसास हो जाता है। तो ये देखिए हम लोग 5 लोग हैं, तो हम लोग अब इसमें कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मेरी कज़िन भी आई हुई है, मेरी खाला की बेटी और मेरा भाई, मम्मी, मैं, मेरी बहन और एक तरीके से सब भाभी लोग। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, तो मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया है, मैं लाइव आके थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें गाइस। और बिरयानी कैसी लगी कमेंट मुझे बताइएगा, ठीक है? सो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी लाइव वीडियो को शेयर भी करिएगा प्लीज़।